हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनल्स एकेडमी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलते रहेंगे। और होप आप सभी जो टेलीग्राम पर क्विज़ चल रही है उसे एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और जो डेली क्विज़ हो रही है उसका बेनिफिट लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो आज हम देखेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं और वो कैसे फंक्शंस करते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। ये 3 जो हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और ये हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जिसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are sugars or polymers of sugar such as starch that can be hydrolyzed to simple sugar by the action of digestive enzyme or by heating with dilute acids. Generally, but not always, the hydrogen and oxygen in them are in the proportion of the two form water, hence the term carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स जो रहता है वो शुगर और शुगर के पॉलीमर्स रहते हैं जैसे कि स्टार्च, और ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हीटिंग करने से, डाइल्यूट एसिड के साथ हीटिंग करने से सिंपल शुगर के फॉर्म में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। इसी से हमारी जो भी एनर्जी वगैरह है, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जिसमें फर्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमें हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी हमें मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, 4 कैलोरी मिलती है। और ये हमारी बॉडी के लिए बेस्ट सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए पूरी की पूरी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंजप्शंस हेल्प प्रोटीन फॉर टिश्यू बिल्डिंग। क्या होता है, अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम रहता है तो जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ का काम ना करके हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देने लगता है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोटीन है वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है। मीन्स उसका काम है बॉडी बिल्डिंग करना, बॉडी का ग्रोथ करना, तो वो ना करके एनर्जी कर देने में ही रह जाता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें जो प्रोटीन है उसको हमारी बॉडी के ग्रोथ में ही हेल्प करने में हेल्प करता है। देन रोल इन मसल। ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू लैक्टिक एसिड थ्रू ग्लाइकोलिसिस। ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड lactic acid is first oxidized to pyruvic acid and then to acetyl coenzyme, which is then oxidized to carbon dioxide and water, thus producing energy for muscular work. यहाँ ये बोल रहा है मस्कुलर कंट्रैक्शन के टाइम पे जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। और रिकवरी पीरियड के टाइम क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो पहले पार्विक एसिड के रूप में ऑक्सीडाइज होता है, देन एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में। और ये सब क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं हमारे मस्कुलर वर्क की एनर्जी के लिए। इसके सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है शुगर, जागेरी, सेरल्स, ड्राई फ्रूट्स, रूट्स, पोटैटोज। नेक्स्ट है प्रोटीन।
Protein are complex chemical compound of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Comprises of smaller units known as amino acids. Their forms are. प्रोटीन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का. एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनमें से प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाता है, तो आपको बताना रहेगा वहाँ क्या नहीं पाया जाता है. तो आपको यहाँ ये याद करना होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किस में रहता है? प्रोटीन्स में रहता है. और इसकी जो स्मॉलर यूनिट्स है उसको क्या कहते हैं? एमिनो एसिड्स कहते हैं. एमिनो एसिड्स टू टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, एंड थर्ड होता है कंडीशनली एसेंशियल एमिनो एसिड. तो एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, मीन्स हमारी बॉडी के द्वारा इनका संश्लेषण नहीं होता और इन्हें हमें अपने फूड के थ्रू इनटेक करना पड़ता है. हमें अपने फूड में इन्हें फूड से इन्हें खाना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है, जिससे कि ये हमें मिले. जनरली ये जो हैं वो जो प्रोटीन्स हमें जो एनिमल्स प्रोटीन होते हैं उनमें जनरली ये ज़्यादा मिलते हैं, वेजिटेबल्स के थ्रू कम ही मिलते हैं. तो एसेंशियल एमिनो एसिड है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन. फिर यही नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और ये जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ वगैरह के लिए उतनी नीड नहीं रहती जितनी कि एसेंशियल एमिनो एसिड की रहती है. एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? वो हमारे ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एकदम मस्ट रहते हैं. तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है एलानिन, एस्पारागिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन और सीरिन. फिर नेक्स्ट आता है कंडीशनली एसेंशियल एमिनो एसिड. एसिड आर नीडेड इन द डाइट अनलेस abundant amount of their precursors are available for their synthesis. Precursors of conditionally amino acids are arginine, cysteine, glycine, proline and tyrosine. ये सब जो हैं वो हमारे लिए हमेशा ज़रूरी नहीं रहते, वो कभी कभी ज़रूरी रहते. जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लो आर्जिनिन. आर्जिनिन क्या रहता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे फेटस की ग्रोथ के लिए मस्ट रहता है. तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर्जिनिन का हमें कंज्यूम करना चाहिए, तो इसे हम बोल दिए कंडीशनली एसेंशियल एमिनो एसिड. नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन. तो कंप्लीट प्रोटीन्स में क्या आ जाएगा? जिनमें सभी एमिनो एसिड्स हों, एग, एल्ब्यूमिन, मिल्क, केसिन. जैसे आप ये दोनों दे सकते हैं, ये हमें क्या है? एग और मिल्क जो है वो एनिमल प्रोटीन के अंदर आता है. नेक्स्ट है पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन और पार्शियली लैकिंग वन और मोर एसेंशियल एमिनो एसिड, व्हीट एंड राइस. इसमें क्या रहते हैं? एक या दो एमिनो एसिड रहेंगे या पूरे के पूरे एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं रहते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन्स. देन है इनकम्प्लीट प्रोटीन. इसमें क्या है? प्रोटीन्स के मतलब एसेंशियल एमिनो एसिड रहते ही नहीं है. तो इसके एग्जांपल है जिलेटिन और जैन. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैन में कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता, या फिर इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के इनमें से फॉलोइंग में से कौन से एग्जाम्पल हैं. तो आप ये याद कर लीजिएगा, जिलेटिन एंड जिंक क्या है? इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू. प्रोटीन से ही हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होता है और उस जो मेंटेनेंस है टिश्यू का वो भी प्रोटीन के थ्रू ही होता है. फॉर्मेशन ऑफ एसेंशियल बॉडी कंपाउंड. ये हमारी बॉडी के जो एसेंशियल बॉडी कंपाउंड है उनका निर्माण भी किससे होता है? प्रोटीन से ही होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट. प्रोटीन के थ्रू हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस. हमारी बॉडी में वाटर को न तो कम होने देना और न ही ज़्यादा होने देना, उसका रेगुलेशन भी किसके थ्रू होता है? प्रोटीन के थ्रू होता है. मेंटेनेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पीएच. पीएच का मेंटेनेंस भी
प्रोटीन के थ्रू होता है, न तो जितनी हमारी बॉडी के लिए नीड रहती है पीएच, प्रोटीन उस लेवल को बना के रखा रहता है। डिफेंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ प्रोटीन, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड फिश, पल्सेस, बीन्स। अब ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट से तो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिल रही थी, लेकिन प्रोटीन से भी हमें कितना मिलता है? 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ही मिलती है। यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें कितना मिल रहा है? 4 कैलोरी मिल रही है। नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स आर कंपोजिशन ऑफ 3 elements, carbon, hydrogen and oxygen. The lower amount of oxygen in relation to the other 2 elements result in lipid being a more concentrated source of energy than carbohydrate. लिपिड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है प्रोटीन के जैसे। तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है लिपिड्स में। और यहाँ पे क्या है? द लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन रिलेशन टू अदर 2 एलिमेंट्स, मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम रहता है। और 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी मिलती है? 9 कैलोरी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जहाँ 4 मिल रही है, वहाँ फैट से हमें 9 मिलती है। अब फंक्शंस ऑफ फैट देखते हैं, ये क्या क्या है। फर्स्ट है कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी that is stored in our body for future। ये क्या होता है? जो फैट है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और हमारी जब नीड रहती है उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी देने का काम करता है। तो यहाँ यही बोला गया है, कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी that is stored in our body for future। It helps in absorption of fat soluble vitamins। fat soluble vitamins means A, डी, ई के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनका एब्जॉर्प्शन करने में कौन हेल्प करता है? फैट हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू के ग्रोथ में भी फैट जो है वो हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है फैट्स के फंक्शन में। फैट क्या करता है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसको सडनली ज़्यादा और सडनली कम होने में, सडनली इंक्रीज और सडनली डिक्रीज होने से रोकता है, मेंटेन करके हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रखता है। नेक्स्ट है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन साइड चेन। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स। Over 40 different types of fatty acid found in nature. There are 4 types of fatty acid: saturated fatty acid, unsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid और monounsaturated fatty acid। Saturated fatty acid क्या होते हैं? ये रूम टेम्परेचर पर जम जाते हैं। और अनसेचुरेटेड क्या होते हैं? वो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं। तो सैचुरेटेड में कोकोनट ऑयल, पाम कर्नल, बटर और घी है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन सा है? वेजिटेबल ऑयल, नट एंड सीड्स। एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सनफ्लावर, सैफफ्लावर और पीनट है। और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑलिव ऑयल, सिसमे, राइस ब्रान, ग्राउंडनट। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि फॉलोइंग्स आर PUFA, फॉलोइंग्स आर MUFA। तो आपको चूज करना रहेगा। अगर आप ये भी याद कर लिए तो आपको इजी पड़ेगा वहाँ पर PUFA और MUFA फाइंड करने में। PUFA का मीन्स है, P मीन्स पॉली, U मीन्स अनसैचुरेटेड, F मतलब फैटी और A मतलब एसिड, PUFA। और MUFA फैटी एसिड, MUFA मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सोर्स ऑफ फैट ऑयल, घी और बटर, ये क्या है? सोर्स ऑफ फैट है। होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो भी बताया है। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी,
आप उसको ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को और डेली क्विज के थ्रू अपने नॉलेज को गेन करिए। और जो अभी आपको प्रिपरेशन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उस टाइम का बेनिफिट उठाइए और अधिक से अधिक तैयारी करिए, अधिक से अधिक पढ़िए और अपने जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट से बेस्ट दीजिए और एग्ज़ाम में JRF लेके आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।